जय श्री कृष्ण। आप सभी को चैत्र मास कृष्ण पक्ष पापमोचनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र पापमोचनी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, यह व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, नियम क्या है, पूजा कैसे करनी चाहिए। आप जानते हैं ये एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है और इस एकादशी पर विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है। इस एकादशी पर यदि एक प्रवृत्ति की तो आप उस योग में चले जाएंगे जो आपको निश्चित रूप से नरकगामी बनाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पुराण कहते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती को गौरी शंकर संवाद में कहते हुए इसका वर्णन करते हैं। बताऊंगा कि कैसे आपको इस योग से बचना है, कैसे आपको इसका पुण्य फल प्राप्त करना है, इसकी विधि नियम जो शास्त्रों में लिखे हैं वो क्या है, भगवान कृष्ण के द्वारा क्या इस एकादशी के विषय में कहा गया है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करूंगा। आपसे निवेदन है कि यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों के सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं आने वाली एकादशी की, पापमोचनी एकादशी की। पापमोचनी एकादशी, इसके विषय में शास्त्रों में बहुत अद्भुत लिखा है। ये आपके पापों का मोचन करने वाली है, पापों का हरण करने वाली है, पापों का नाश करने वाली है। एक ऐसी एकादशी है जिसका एक व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके विषय में भगवान कृष्ण के द्वारा पद्म पुराण में बड़ी अद्भुत महिमा बताई गई है, बड़ी अद्भुत महिमा कही गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिरा, इसके विषय में राजा मंधाता के पूछने पर ऋषि लोमष्ठ ने इसका बड़ा अद्भुत चरित्र गाया था। वो मैं आपको बताता हूं। एक अप्सरा थी मंजू घोषा। तो मंजू घोषा जो अप्सरा थी उसने ऋषि मेधावी को देखा, बड़े ही तेजस्वी ऋषि थे, बड़ी घनघोर तपस्या में लगे थे। अप्सरा मोहित हो गई तो अप्सरा ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, तो अधिक नजदीक तो गई नहीं, क्योंकि अधिक नजदीक जाने पे परेशानी ये थी कि कहीं ऋषि की प्रताप से कहीं वो भस्म ना हो जाए, उनके श्राप से भस्म ना हो जाए। अतः दूर ही उसने, जहां ऋषि का आश्रम था, जहां वो तपस्या कर रहे थे, उससे थोड़ी दूरी पर ही अपना स्थान बनाया और वहां पर वीणा बजाती हुई मधुर गान करने लगी, गाने लगी, गीत गाने लगी। वो जो उसकी आवाज थी, वो जो गीत था और जो वीणा की धुन थी, वो इतनी मधुर थी कि ऋषि पर कामवान कार्य करने लगा और धीरे धीरे ऋषि की तपस्या भंग होने लगी। एक दिन ऋषि उस स्थान पर गए जहां मंजोषा वो गान करेगा और आकर कर बात हो रहेगा कर रही थी। उसे देखकर ऋषि मोहित हो गए और जब ऋषि की अवस्था देखी तो वो अप्सरा अवसर लाभ लेने के लिए तुरंत ही ऋषि के पास चली गई, समीप चली गई और ऋषि के ऊपर कामदेव के बाणों का तेज प्रहार होने लगा। तदोपरांत वो दोनों एक दूसरे में समा गए और अनेकों वर्ष तक रमण करते रहे। जब वो एक दिन अप्सरा कहने लगे कि मुझे अब जाना चाहिए, तो मेधावी ऋषि बोले, देवी जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो, कहते कि सुबह तो दो। तब उस अप्सरा ने कहा, विप्रवर अब तक ना जाने कितनी संध्या चली गई होगी, आप मुझ पर कृपा करके बीते समय का विचार कीजिए। ऋषि ने जब विचार किया तो पता लगा कि 57 वर्ष व्यतीत हो गए और वो इस रमण कार्य में ही लगे। उन्हें क्रोध आया कि इस दुष्टा ने उनका सारा पुण्य नाश कर दिया, उनकी सारी तपस्या की शक्ति नष्ट कर दी और क्रोध में आकर उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि जा तू पिशाचिनी हो जा। और उसके श्राप से वो आप पिशाचिनी हो गई। वो विलाप करने लगी, कहने लगी, प्रवर आपने गलत किया है, आपने अनुचित किया है, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हुई, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कीजिए। आप तो स्वयं परमेश्वर समान है, संत है और संत का यह कर्तव्य है कि यदि कोई शरण में आए तो उसे अवश्य ही क्षमा प्रदान करें, उसकी रक्षा करें। ऋषि कहते हैं कि ठीक है देवी, मैं तुम्हें श्राप तो दे चुका हूं,
इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूं कि जब तुम इस पिशाच योनि को भोग रही होगी तब पापमोचनी एकादशी आएगी। तुम उस एकादशी का व्रत करना, पूजन करना, भगवान का पूजन और व्रत करने से, पारण करने से तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार ऋषि मेधावी ने उसे उपाय बताया, तब वह कन्या ऋषि के बताए गए उपाय के द्वारा यशु श्राप से मुक्ति प्राप्त करती। ऋषि मेधावी 57 वर्ष के बाद जब बाहर निकले तो उनका सारा तेज जा चुका था। वो बुझे हुए दीपक के जैसे निष्ठेत प्रतीत होते थे। उनकी सभी तपस्या की जो शक्ति थी वह विलुप्त हो गई थी। वो अपने पिता के पास पहुंचे। उनके पिता थे ऋषि च्यवन। ऋषि च्यवन ने कहा कि पुत्र, मैं सब कुछ जानता हूं, अब तुम उद्धार चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारे सभी पापों का नाश हो जाए, तो तुम्हें चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। उसने कहा, प्रभु कैसे व्रत करना चाहिए? उसने कहा, पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह पवित्र स्नान करो, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो, स्वच्छ वस्त्र धारण करके संकल्प करते हुए भगवान नारायण का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। पूजन करके ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, दान करना चाहिए और युक्त होकर वह दिन व्यतीत करना चाहिए। सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए, रात्रि काल को भगवान नारायण के निमित्त जागरण करना चाहिए और व्रत के अगले सुबह पर विधि विधान से इसका पारण करना चाहिए। और पारण के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि करने के बाद आपको अपना व्रत खोलना चाहिए इस विधि से। जब आप इस व्रत को करेंगे तो इससे आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा और आप पुनः उसी तेज को प्राप्त कर लेंगे। तब ऋषि मेधावी ने भी इस विधि से इस व्रत को किया तो उन्हें भी अपनी खोई हुई सभी शक्तियां पुनः प्राप्त हो गई, क्योंकि उनके पापों का नाश इस एकादशी के व्रत के माध्यम से हो गया था। तो इसी प्रकार से मनुष्य के जितने भी पाप क्यों ना हो, बड़े से बड़ा पाप क्यों ना हो, सभी पापों का नाश इस एकादशी के व्रत करने मात्र से ही हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आपको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसा बड़ा पाप नष्ट होता है, स्वर्ण चोरी जैसा बड़ा पाप नष्ट होता है, गुरु पत्नी गमन करने वाला महापात की भी इस व्रत के करने से पाप से मुक्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इतनी अद्भुत महिमा है इस एकादशी के विषय में, और भी बहुत कुछ लिखा है। अभी सारी महिमा अगर मैं बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि ये एकादशी करनी कैसे चाहिए। जैसा अभी यहाँ पे विधान बताया गया वो सरल से आपको बताता हूं और पहले बताता हूं कि इस एकादशी के नियम क्या है, कैसे ये एक दिन पूर्व के नियम आपको पालन करने चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी के एक दिन पूर्व आपको दशमी तिथि को कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। प्रमुख रूप से दशमी तिथि को आपको शहद का त्याग करना चाहिए, मधु का प्रयोग नहीं। एकादशी के अनुष्ठान में जब हम भगवान नारायण को अगर पंचामृत से अभिषेक भी करा रहे हैं ना, नहला भी रहे हैं, तो उसमें भी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शहद का प्रयोग व्रत के एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन नहीं किया जाता है। दूसरा, इस दिन आपको चने के श्राक का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का त्याग भी व्रत के एक दिन पूर्व ही कहा गया है, दशमी तिथि को ही कहा गया है। एक बड़ी गलती जो सभी लोग करते हैं, जिनके पास कांसे का पात्र होता है, या तो वो भोजन के लिए प्रयोग करते हैं और स्वयं के लिए नहीं तो भगवान को भोग लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कांसे का जो पात्र है ना, उसका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, ये पूर्णतः वर्जित है। एकादशी अनुष्ठान में कांसे का प्रयोग नहीं करना है। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं और लहसुन प्याज आदि खाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उन्हें भी लहसुन प्याज आदि का जो त्याग है वो एक दिन पूर्व ही कर देना चाहिए। अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व 10 दिन प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए दशमी तिथि को ही। और जो लोग मदिरा पान करते हैं, मांसाहार करते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भी इन सभी वस्तुओं का त्याग एक दिन पूर्व ही कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज खूब खाए और कल एकादशी का व्रत कर ले। एकादशी के नियम कहते हैं कि एक दिन पूर्व आपको एक वक्त का आहार लेना चाहिए और प्रमुख रूप से दोपहर के बाद अन्न ना खाए। तो ये नियम प्रिय दर्शकों, अगर आप पालन कर पाए तो अवश्य कीजिएगा कि दोपहर के बाद अन्न का त्याग इसमें कहा गया है कि अन्न जो है दोपहर तक ही सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से आप इन नियमों का पालन करते हुए दशमी तिथि का दिन व्यतीत कीजिए। और पूजा की जो सामग्री है, उसमें जो वस्तुएं आपको लानी है वो दशमी तिथि को ही लाके रख लीजिए, जिससे कि आप एकादशी को विधि विधान से पूजन आदि कर सके।
अब मैं एकादशी के दिन की विधि आपको कहता हूं कि कैसे व्रत करना है, एकादशी के दिन क्या क्या करना है और पूजन के लिए क्या सामग्री आवश्यक रहेगी। प्रिय दर्शकों, एकादशी के दिन सुबह का स्नान महत्वपूर्ण होता है। स्नान में ध्यान दीजिए कि एकादशी पर बाल नहीं धोए जाते हैं, तो जिन्हें भी बाल धोने हो वो एक दिन पूर्व ही धो लीजिएगा। दिन को देखते हुए यहां पर कुछ माताएं बहनें प्रश्न कर सकती हैं, पंडित जी अगर हम मजबूरी में बाल धोना चाहें, कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए, जैसे शुद्धता का कोई प्रश्न उठ के खड़ा हो जाए, शुद्धता के लिए आवश्यक हो, तो उस अवस्था में आप बाल धो सकते हैं, क्योंकि पूजा के लिए शुद्धता अनिवार्य है। और मासिक धर्म का समय पूर्ण हो रहा है या किसी अन्य कारण से कोई सूतक या कोई और कारण है जिसके लिए शुद्धता अनिवार्य मानी गई है, तो उसके लिए आप बाल धोइए, लेकिन शैम्पू नहीं करेंगे, कंडीशनर का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल और केवल जल से बाल धोएगा और किसी प्रकार का दोष ना लगे। इसके लिए बाल धोने वाला जो जल होगा ना, जिससे आप बाल धो रहे हो, थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा। थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाने से जो भी दोष होंगे इसके, वो सभी दोष दूर हो, किसी प्रकार का दोष आपको नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये उपाय इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या? जब भी भगवत कार्य के लिए आपको तैयार होना है और शुद्धता नहीं है, तो उसके लिए आप बाल धो सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त हो के स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान भास्कर को जल दीजिए, सूर्य भगवान को जल दीजिएगा और माता तुलसी को जल दीजिएगा। एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा की जाती है। फिर बताऊं, एकादशी को माता तुलसी की पूजा करने में कोई दोष नहीं है, पुण्यदायी ही है। द्वादशी को तुलसी पूजन वर्जित कहा गया है। शास्त्रों में द्वादशी को माता तुलसी का एक पत्ता यदि गलती से भी टूट जाए तो उसका भी बहुत घोर पाप आपको लगता है। इसीलिए द्वादशी को पूजा नहीं करनी है, एकादशी को पूजा आदि करनी है। यह पूजा करने के बाद फिर आप भगवान नारायण की स्थापना करते हुए इस एकादशी का पूजन करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि इसके लिए सामग्री की क्या आवश्यकता होगी। तो सामग्री के रूप में आपके पास होनी चाहिए भगवान नारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा, उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र होना चाहिए। भगवान को पूजा में अर्पित करने के लिए रोली मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ, पंचामृत। पंचामृत जो बनाएंगे उसमें कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल का प्रयोग होगा। शहद का प्रयोग कहा गया है। इसके अतिरिक्त भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ लेंगे तो जनेऊ 2 लीजिएगा, एक पारण के दिन पूजन के लिए और एक व्रत वाले दिन पूजन के लिए। और थोड़ा सा इत्र लीजिएगा, पान के पत्ते भी 2 लीजिएगा, दोनों दिन के लिए। लौंग इलायची 5-5 ले लीजिएगा, सुपारी 2 ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है। 1 लोटा होना चाहिए। आपके पास तांबे का अगर ना हो तो नया ले लीजिएगा, अन्यथा जो आप पूजा में प्रयोग करते हैं उसी का उपयोग इसमें भी करेंगे। ये सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है। सामग्री एकत्र करके जो आपका पूजा स्थल है, घर पे जहां भी बैठ के आप पूजा करते हैं वहां पे रखिए। पूर्व दिशा की ओर आसन लगा के आपने बैठना है। जो लोटा है तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा और पुष्प के माध्यम से उस जल के छींटे दीजिएगा सभी सामग्री पर और स्थान पर। इससे सामग्री शुद्ध हो जाएगी, वह स्थान भी पवित्र हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पहुंचने से पहले यह सामग्री हाथों से होके निकली है, न जाने कौन किस अवस्था में था। इसीलिए शुद्धिकरण बड़ा अनिवार्य कहा गया है। शास्त्रों में तो जल के छींटे दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थांगतो पिबा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस प्रकार जल छींटे लेके आपने स्थान को शुद्ध किया और सामग्री को शुद्ध किया है। अब चौकी बिछाइए। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाइए और भगवान नारायण का जो भी चित्र प्रतिमा स्वरूप आपके पास है उनको स्थापित कीजिए। उनके सामने दीपक रखिए। अगर घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखेंगे, तेल का दिया है तो उलटे हाथ की ओर रखेंगे और उसके विपरीत दिशा में धूप रखेंगे। दीपक को जब रखे तो ध्यान दीजिएगा कि आसन देना बड़ा आवश्यक है। आसन किस चीज का है? आप आसन पुष्प का दे सकते हैं, अर्थात दीपक के नीचे पुष्प रख दीजिए। जिनके पास पुष्प ना हो तो आप कोई अनाज रख दीजिएगा, बाजरा, गेहूं, जो भी आपके पास है थोड़ा सा, क्योंकि आसन देकर ही दीपक को विराजमान किया जाता है, इसका भार बहुत होता है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट इसको रखते हैं दीपक को तो वह उचित नहीं माना जाता। इस प्रकार से आपने भगवान की स्थापना की, दीपक की स्थापना की। आपने जो 1 लोटे में जल लिया है ना, उसमें से थोड़ा सा जल किसी और पात्र ले लीजिए छोटा सा,
कोई पात्र, कटोरी या कोई छोटा सा लोटा जो भी है, क्योंकि ये आपको जलाजम के लिए और हाथ धोने के लिए आवश्यक होगा। भगवान की पूजा के लिए जल अलग पात्र में होना चाहिए और आपके लिए प्रयोग के लिए अलग होना चाहिए, इसलिए अलग पात्र में जल डाल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल मिला हुआ, और अपने सीधे हाथ पर 1 चम्मच जल लीजिएगा, हाथ धो लीजिएगा। हाथ धोने के बाद अब आप 1-1 चम्मच जल ग्रहण करेंगे, पी जाएंगे। इसे आचमन ही कहते हैं करने के लिए। मासा जल जो है वो शास्त्र कहते हैं कि निर्जला एकादशी में भी पिया जा सकता है। तो 6 मासा जल हो गया कि एक बार में 2-2 बूंद जल पिएंगे, तो 6 बूंद जल के आसपास 6 मासा जल कहलाता है। तो 2 बूंद जल चम्मच से अपने सीधे हाथ पे लीजिएगा और पी जाइएगा। एक मंत्र पर इस प्रकार 3 बार पीना है आपको। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए, और अब आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तथा व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। दीपक प्रज्वलित कीजिए, धूप को जलाइए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु और बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्लिंग नमोस्तुते। इस प्रकार से आपने दीप प्रज्वलन किया। दीप जलाने के बाद, धूप जलाने के बाद अब आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। तो संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो मर्जी रख सकते हैं। थोड़े से पुष्प हाथ में ले लीजिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मासी कृष्ण पक्षी एकादशी, भगवान नारायण एकादशी बोलिए 100 विष्णु, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से संकल्प करके फिर आप भगवान की पूजा करेंगे। पूजा की जो है मैं आपको मंत्रों सहित अलग से अपलोड करूंगा, प्रत्येक एकादशी पर करता हूं, उसका लाभ लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पूजा विधि अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। भगवान को स्नान कराएंगे, स्नान करके वस्त्र अर्पित करके, इत्र आदि अर्पित करना है, जनेऊ अर्पित करना है, तिलक लगाइएगा, तिलक अर्पित करके, पुष्प अर्पित करके, और फिर भगवान को भोग प्रसाद अर्पित कीजिएगा और अंत में तांबुल अर्पित कीजिएगा। इस प्रकार पूजन करके कथा सुनेंगे। कथा जो है वो आपको हम अपलोड करेंगे चैनल पर, उसका श्रवण कीजिएगा। कथा के साथ आपको विष्णु शास्त्र नाम अवश्य सुनना चाहिए। कथा श्रवण आदि करने के बाद भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। किसी भी प्रकार के लोभ लालच में नहीं आना, किसी पे क्रोध नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना, अपमान नहीं करना, शांत चित्त रहते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की महिमा है तो कीर्तन कीजिएगा। जिनके आसपास कीर्तन ना होता हो उनके लिए हम एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो सभी पाठ स्तोत्र होते हैं जो आपको कीर्तन का फल देते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि यदि नाच गा के कीर्तन ना कर सके तो आप इन पाठों को सुन के कीर्तन का पुण्य ले सकते हैं, तो वो वीडियो अवश्य सुनिएगा। इससे आपको कीर्तन का फल प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है। रात्रि जागरण करना चाहिए। कब तक करें? कम से कम 2 बजे तक तो करना ही चाहिए। जो स्रोत पाठ है उनको सुनते हुए आपने रात्रि जागरण करना चाहिए और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके वस्त्र धारण कीजिए और फिर आप पारण दिवस की पूजा कीजिए। पारण दिवस की पूजा कैसे करनी है, विधि नियम क्या रहेंगे, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो अपलोड करके बता ही दूंगा। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत आपने करना कब है, अर्थात वो कौन सा योग है जिस दिन नरकगामी योग रहेगा और इस एकादशी के व्रत के निर्धारण में क्या हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी है जिसे पाप मोचनी कहते हैं, इसकी शुरुआत हो रही है 14 तारीख को अर्थात 14 मार्च को सुबह 8:10 पर और इसका समापन हो जाएगा 15 तारीख को सुबह 9:16 पर। ऐसे में सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी 15 तारीख को। 16 तारीख को सुबह 8:10 पे एकादशी आ रही है, परंतु वो दशमी वेधा एकादशी है क्योंकि सूर्य का उदय दशमी तिथि में हो रहा है और शास्त्र कहते हैं कि दशमी वेधा एकादशी है, ये कभी नहीं करनी चाहिए। नारद पुराण में किया गया है, भविष्य पुराण में खंडन किया गया, पूर्वोत्तर ग्रंथ में खंडन कर किया गया है।
भगवान शंकर गौरी शंकर संवाद में यहां तक कहते हैं कि जो मनुष्य दशमी वेधा एकादशी करता है, ये समझो पार्वती वो अपने लिए नरक की कामना कर रहा है। इससे बड़ा और क्या सुनेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस एकादशी पर यह भूल ना कीजिएगा। लोग सुनते हैं, सोचते हैं अरे आज तो पूरा दिन एकादशी है, कल तो सुबह सुबह समाप्त हो जाएगी। नहीं नहीं, आज ही करनी चाहिए एकादशी और वो उस दिन व्रत कर लेते हैं। लेकिन शास्त्र के इस दिन का व्रत भूल के भी ना करें, क्योंकि सूर्य का उदय दशमी तिथि में है। सूर्य का उदय बड़ा देखना महत्वपूर्ण है। एकादशी के व्रत में वो या तो एकादशी में होना चाहिए या द्वादशी को हो तो भी एकादशी व्रत कर सकते हैं, पर दशमी में जब सूर्य का उदय हो तो भूल के भी एकादशी ना करें। तो इस बार इसका ध्यान रखिएगा कि आप व्रत करेंगे 15 को, 14 को नहीं कर सकते, और 16 तारीख को आप इस एकादशी के व्रत का पालन करेंगे। अब हम बात करते हैं पूजा मुहूर्त की। तो 15 तारीख रविवार दिन रहेगा। पूजा के लिए 9:30 से और 11 बजे तक का जो समय है वो श्रेष्ठ है। इसके अलावा आप सुबह सुबह भी पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। ये थी जानकारी एकादशी के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे लाइक अवश्य कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।